वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो चैप्टर है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर कर सकते हैं हम कवर करेंगे। और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इससे भी अच्छा से वीडियो प्रोवाइड कराया जा सके। हम देर न करते हुए चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का काल, बी है 1000 से 600 ईसा पूर्व, सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का काल। देखिए वैदिक कालखंड जो है ना, इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है ऋग्वैदिक काल, जिसका सामान्य काल अगर बात की जाए तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व का है, इसी में ऋग्वेद की रचना हुई थी। और दूसरा जो है इसे उत्तर वैदिक काल में बांटा गया है, जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक काल माना जाता है, जिसमें बाकी के तीनों वेदों जैसे तीनों वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों, आर्यणकों और उपनिषदों की रचना हुई। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, सी है यज्ञकर्ता या पुरोहित, या डी विद्वान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी श्रेष्ठ या कुलीन। संस्कृत भाषा में आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आदरणीय यानी कुलीन। यह किसी जाति का सूचक न होकर एक भाषाई और सांस्कृतिक समूह को दर्शाता था। अगला क्वेश्चन है, आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया मानने वाले प्रमुख विद्वान कौन थे? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, बी मैक्स मुलर, सी दयानंद सरस्वती, या डी डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है मैक्स मुलर। जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास जो था वो मध्य एशिया यानी बैक्टीरिया का आसपास क्षेत्र था। यह मत इतिहासकारों द्वारा सबसे अधिक स्वीकार किया जाता है, जो बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक क्षेत्र और दयानंद सरस्वती ने तिब्बत का क्षेत्र माना था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए है कृषि, बी पशुपालन, सी व्यापार, या डी उद्योग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है पशुपालन। देखिए ऋग्वैदिक काल में आर्यों का जीवन अस्थायी या अंध घुमंतु था। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन तो था और गाय को सबसे पवित्र पशु इन्होंने माना, और कृषि का स्थान इस काल में गौण यानी दूसरा था। अगला जो है क्वेश्चन, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ यानी जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी उपनिषद, सी यजुर्वेद, या डी सामवेद। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सामवेद। सामवेद का शाब्दिक अर्थ होता ही है गायन यानी गान करना। इसके मंत्रों को यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। इसे ही भारतीय संगीत का मूल या जनक कहा जाता था। कुछ और कुछ ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार किया गया है? ऑप्शन है 7वें मंडल, बी है 8वें मंडल, सी 9वें मंडल, या डी है 10वें मंडल। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 10वें मंडल। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति की बात कही गई है, जिसमें कहा गया है कि शूद्र की उत्पत्ति आदि पुरुषों के पैरों से हुई है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऑप्शन ए है गंगा, बी यमुना, सी सरस्वती, या डी सिंधु। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है सरस्वती। देखिए ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है और इसे नदीतमा यानी नदियों में श्रेष्ठ कहा गया है। हालांकि ऋग्वेद में सबसे अधिक बार अगर किसी नदी का उल्लेख है तो वो सिंधु नदी का है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? ऑप्शन ए है दूसरे मंडल, तीसरे मंडल, सी है चौथे मंडल, या डी है 7वें मंडल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है तीसरे मंडल। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र के तीसरे मंडल, गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो तीसरे मंडल में है। इसकी जो रचना है महर्षि विश्वामित्र ने की थी, और यह मंत्र जो है ये सूर्य देवता यानी सावित्री को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 16, बी 18, सी 20, या डी 22। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 18। हिंदू धर्म ग्रंथों में पुराणों की कुल संख्या 18 है। इसे मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ऑप्शन ए है प्रकृति की, बी पशुपति की, सी देवी माता की, डी त्रिमूर्ति की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है प्रकृति की। हालांकि ऋग्वेद आर्य प्रकृति के उपासक थे, ये सभी जानते हैं। वे बिजली, वर्षा, सूर्य, वायु इत्यादि तथा प्राकृतिक शक्तियों को देवता मानकर उनकी स्तुति और यज्ञ किया करते थे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रमुख देवता का नाम बताएं जिसकी स्तुति में 250 सूक्त रचे गए हैं। ऑप्शन ए है अग्नि, बी इंद्र, सी वरुण, या डी मारुत।
इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंद्र। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे, जिन्हें पुरंदर बोला जाता था, यानी किलों को तोड़ने वाला। इनके लिए 250 सूक्त हैं। और दूसरे जो प्रमुख देवता थे वो अग्नि थे, जिनके लिए 200 सूक्तों की रचना की गई है। अगला जो क्वेश्चन है, तमसोमा सद्गमय सूक्ति कहां से ली गई है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सी है सामवेद या डी है अर्थवेद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद। देखिए तमसोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय वाक्य मूल रूप से ऋग्वेद से लिया गया है और यह बृहदारण्यक उपनिषद में भी मिलता है, जो यजुर्वेद से जुड़ा है, लेकिन मूल स्रोत ऋग्वेद संहिता में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया, वशीकरण और औषधियों का वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अर्थवेद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थवेद। अर्थवेद की रचना जो है वो सबसे अंत में तो हुई थी। इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना और भूत प्रेत निवारण, वशीकरण, विवाह और विभिन्न रोगों के उपचार के लिए औषधियों का विस्तृत वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अघन्य यानी वध न करने योग्य शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया गया था? ऑप्शन ए बकरी, बी गाय, सी घोड़ा या डी एलिफेंट हाथी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गाय का। वैदिक काल में गाय आर्थिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण थी। ऋग्वेद में गाय को अघन्य कहा जाता था, यानी जिसका अर्थ है कि न मारने योग्य, यानी इसका वध नहीं किया जाने योग्य। अब गाय की हत्या करने वाले या उससे घायल करने के लिए मृत्युदंड या देश से निकालने जाने की प्रावधान था। इतना कठोर दंड दिया जाता था, समझ जाइए। और आज की डेट में तो कुछ भी नहीं है, सरकार अंधी हो गई है, क्या करेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए गौतम, बी कपिल, सी पतंजलि या डी पाणिनि। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है पाणिनि। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का सबसे पहला और प्रमाणिक ग्रंथ है, जिसके रचयिता महर्षि पाणिनि है। यह सूत्र शैली में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए मुद्रा, बी गाय, सी सोना या डी तांबा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गाय। ऋग्वैदिक काल में वस्तु विनिमय यानी वस्तुओं का जो आदान प्रदान होता था ना, और मूल्य की मानक इकाई के रूप में मुख्य रूप से गाय का प्रयोग किया जाता था। कोई भी बड़ी वस्तु खरीदने के लिए गायों की संख्या तय की जाती थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन बन गए थे? ऑप्शन ए है इंद्र, बी प्रजापति, सी रुद्र या डी विष्णु। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है प्रजापति। देखिए ऋग्वैदिक काल में जो स्थान इंद्र का था वह उत्तर वैदिक काल में यानी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो काल था में बदलकर प्रजापति हो गया। ठीक ना, प्रजापति को माना गया है कि सृष्टि के निर्माता है। इसके अलावा विष्णु और रुद्र बोलते हैं शिव देवता को भी, ये महत्वपूर्ण देवता बन गए थे और इन्हीं का महत्वपूर्ण स्थान था उस समय। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में राजा द्वारा जनता से वसूले जाने वाले कर को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है जजिया, बी बलि, सी भाग या डी चुंगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है बलि बोला जाता था। वैदिक काल में बलि एक स्वैच्छिक उपहार था जो जनता राजा को खुश होकर देती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह एक अनिवार्य कर बन गया था, जिससे राजा नियमित रूप से वसूलना चालू कर दिया था। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के प्राचीन में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद, बी कठ उपनिषद, सी इस उपनिषद या डी बृहदारण्यक उपनिषद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुंडक उपनिषद। देखिए भारत का आदर्श जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है ना, सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की ही विजय होती है, ये मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित प्रसिद्ध 10 राज युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ऑप्शन ए गंगा, बी पुरुषणी, सी वितस्ता या डी आस्किनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पुरुषणी नदी के तट पर। 10 राज युद्ध भारत वंश के राजा सुदास और 10 अन्य राजाओं के संघ के बीच पुरुषणी, जिसे आज रावी नदी कहा जाता है, के तट पर लड़ा गया था और इसमें राजा सुदास की जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शब्द ब्रीही का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए गेहूं, बी चावल, सी जौ या डी कपास। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है चावल। तो वैदिक ग्रंथों में अनाजों के लिए विशेष शब्दों का प्रयोग हुआ है। ब्रीही शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चावल और गोधूम का अर्थ होता है गेहूं और यौ का अर्थ होता है जौ। अगला जो क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था का जन्म सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? ऑप्शन ए है ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, सी है मौर्य काल या डी है गुप्त काल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है उत्तर वैदिक काल। देखिए गुप्त शब्द का, गोत्र शब्द का मूल अर्थ जानते हैं क्या होता है? एक स्थान जहां पूरे कुल का गोधन यानी गाय बंधा जाता था। उत्तर वैदिक काल में यह एक मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों के वंश का प्रतीक बन गया और गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई। अगला जो क्वेश्चन है, उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन ए सामाजिक व्यवस्था, बी दर्शन, सी विधि या कानून, डी राज व्यवस्था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दर्शन। उपनिषद भारतीय दर्शन के मुख्य स्रोत हैं और इसीलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि ये वेदों के अंतिम भाग हैं
इनमें आत्मा, परमात्मा, मोक्ष और ब्रह्मा पर दार्शनिक चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल की दो सबसे महत्वपूर्ण राजनीति और जनतांत्रिक संस्थाएं कौन सी थी? ऑप्शन ए सभा और समिति, बी परिषद और कुल, सी गण और विधात, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सभा और समिति। ऋग्वैदिक काल में राजा की निरंकुशता पर रोक लगाने के लिए सभा यानी वृद्ध और सम्राट लोगों की संस्था और समिति आम जनता की केंद्रीय संस्था का काम करती थी। अर्थवेद में इन्हें प्रजापति की दो पुत्रियां भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए वशिष्ठ, बी विश्वामित्र, सी इंद्र, या डी परीक्षित। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विश्वामित्र। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। यह मंत्र सावित्री सूर्य को समर्पित है ताकि लोगों की सुबुद्धि की प्रेरणा मिले। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है ऋग्वेद में किस नदी को नदीतमा यानी नदियों में उत्तम कहा गया है? ऑप्शन ए सिंधु, बी झेलम, सी सरस्वती, या डी गंगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सरस्वती। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र और पूजनीय माना गया है। इसे नदीतमा यानी मातुतमा यानी माताओं में उत्तम और देवीतमा भी कहा गया है। हालांकि आर्थिक महत्व के कारण सबसे ज्यादा वर्णन सिंधु नदी का हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग किस आभूषण के लिए किया जाता था जो बाद में सिक्के के रूप में प्रयोग होना चालू हो गया? ऑप्शन है कान का आभूषण, बी गले का हार, सी कलाई का कंगन, या डी पैर का पंजनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गले का हार। देखिए ऋग्वैदिक काल में निष्क यानी सोने का बना हुआ एक गले का हार या आभूषण होता था। उत्तर वैदिक काल में आते आते इसका प्रयोग मात्र मुद्रा या सिक्के की तरह मूल रूप से मापने के लिए होने लगा या व्यवहार होने लगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किस स्थान को वैदिक संस्कृति का मुख्य केंद्र या धुरी माना जाता था? ऑप्शन ए है सप्त सैंधव प्रदेश, बी कुरु पंचाल क्षेत्र, सी अंग या मगध क्षेत्र, डी मत्स्य क्षेत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कुरु पंचाल क्षेत्र। देखिए ऋग्वैदिक आर्य जहां पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में रहते थे, वही उत्तरी वैदिक काल में पूर्व की ओर बढ़े और गंगा यमुना द्वार के कुरु पंचाल क्षेत्र को अपनी संस्कृति का मुख्य केंद्र बना दिया। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित सभा नामक संस्था के बारे में क्या सही है? ऑप्शन ए है यह केवल राजा के दरबारियों की संस्था थी, यह पूरे कबीले की आम जनता की सभा थी, सी है यह कुलीन या वृद्ध लोगों की एक संस्था थी, या डी है यह केवल महिलाओं की संस्था थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यह कुलीन या वृद्ध लोगों की संस्था थी। ऋग्वैदिक काल में सभा श्रेष्ठ और सम्राट जिसको बोलते हैं बुजुर्ग या कुलीन लोगों की यह संस्था थी जो न्याय करने का काम करती थी, जबकि समिति आम जनता की केंद्रीय संस्था थी जो राजा का चुनाव करती थी। अगला जो क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए महर्षि कपिल, बी महर्षि गौतम, सी महर्षि कणाद, या डी है महर्षि जैमिनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी महर्षि गौतम। भारत के प्राचीन 6 दर्शनों जिसको षड दर्शन भी बोलते हैं में से न्याय दर्शन के प्रणेता यानी जो थे ना, न्याय दर्शन के रचयिता जो थे वो महर्षि गौतम थे। अक्षपाद गौतम द्वारा रचित न्याय सूत्र इस दर्शन का मूल ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए महर्षि पतंजलि, महर्षि कपिल, महर्षि गौतम, या डी महर्षि कणाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी महर्षि कपिल। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शनों में सबसे प्राचीन माना जाता है, सबको पता है, जिसके प्रवर्तक महर्षि कपिल थे। यह दर्शन मानता है कि सृष्टि की उत्पत्ति प्रकृति और पुरुष के संयोग से हुई है। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए महर्षि पतंजलि, बी महर्षि गौतम, सी स्वामी रामदेव, या डी महर्षि कणाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महर्षि पतंजलि। देखिए योग दर्शन के सूत्रधार महर्षि पतंजलि है। उन्होंने योग सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की है जो आज भी योग विज्ञान का आधार है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए तक्षशिला, बी अतरंजी खेड़ा, सी कौशाम्बी, या डी हस्तिनापुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अतरंजी खेड़ा। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित अतरंजी खेड़ा की खुदाई से लगभग 1000 ईसा पूर्व के लोहे के उपकरण और भट्टियां मिली है, जिससे यह साबित होता है कि उत्तर वैदिक काल में लोहे का व्यापक उपयोग शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों को वेदांत क्यों कहा जाता है? इनमें ऑप्शन ए है इनमें क्योंकि इनमें वेदों की निंदा की गई, बी क्योंकि ये वेदों के अंतिम भाग हैं और ज्ञान की जो सीमा है वो चरम थी, और सी है क्योंकि इनकी रचना वेदों से पहले हुई, और डी है क्योंकि यह केवल वेदों का अंत करते हैं। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर है, बोल रहा है कि क्योंकि ये वेदों के अंतिम भाग है और ज्ञान की चरम सीमा है। हालांकि देखिए उपनिषद शब्द का अर्थ है गुरु के समीप यानी निष्ठापूर्वक बैठना, ठीक ना, गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। ये वैदिक साहित्य के सबसे अंतिम भाग है, इसलिए इन्हें वेदांत यानी वेदों का अंत यानी निष्कर्ष निकालने वाला बोला जाता है।
अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में इंद्र को किस नाम से जाना जाता है, मतलब ऋग्वेद में इंद्र को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए पाशुपत, या बी पुरंदर, या सी मारुत, या डी प्रजापति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पुरंदर। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है किलो, यानी दुर्ग को तोड़ने वाला। ये युद्ध और वर्षा के भी देवता कहे जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक प्रसिद्ध पुस्तक किस विषय से संबंधित है। ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, बी राजनीति, सी चिकित्सा, या डी धर्म। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है चिकित्सा। देखिए चरक संहिता जो आयुर्वेद का जनक माने जाते हैं, ठीक ना। आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध और प्रमाणिक ग्रंथ है, जिसके रचयिता महर्षि चरक थे, और यह कनिष्क के राजवैद्य थे। यही चरक थे जिन्हें चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त और मंडल हैं। ऑप्शन है 10 मंडल और 1000 सूक्त, बी है 10 मंडल और 1028 सूक्त, सी है 8 मंडल और 1024 सूक्त, डी है 12 मंडल और 1050 सूक्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10 मंडल और 1028 सूक्त। ऋग्वेद सनातन धर्म का सबसे पहला और प्राचीनतम ग्रंथ है, जिनमें कुल 10 मंडल और कुल 1028 सूक्त यानी प्रार्थनाएं या फिर स्रोत इनको बोलते हैं। इनमें कुल ऋचाओं की संख्या लगभग 10,580 है। अगला जो क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में जो महिलाएं जीवन भर अविवाहित रहकर शिक्षा प्राप्त करती थी, उन्हें क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए अपाला, बी ब्रह्मवादिनी, या सी अमाजुर, या डी गार्गी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अमाजुर। देखिए ऋग्वेदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, ठीक ना। जो स्त्रियां विवाह नहीं करती थी और जीवन भर अपने पिता के घर रहकर अध्ययन करती थी, उन्हें अमाजु कहा जाता था, और इन्हें बहुत ही ज्यादा उच्च श्रेणी में रखा जाता था, समझे। और चूंकि वीडियो आपको पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है, वो बोल रहा है कि ऋग्वैदिक काल की प्रसिद्ध नदियां वितस्ता या आस्किनी के आधुनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए है ब्यास और रावी, बी झेलम और चिनाब, सी सतलज और घग्गर, डी है सिंधु और गंडक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी झेलम और चिनाब। ऋग्वैदिक काल की नदियों के प्राचीन नाम और आधुनिक नाम इस प्रकार है। वितस्ता जो है ना, वितस्ता का आज आधुनिक नाम झेलम है, आस्किनी का चिनाब है, पुरुषणी का रावी है, और विपाशा का ब्यास है, और शतुर्दी को सतलज बोला जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है। ऑप्शन है क्योंकि इनकी रचना पुरुषों ने की थी, बी क्योंकि इनकी रचना देवताओं द्वारा की गई है, इंसानों द्वारा नहीं, सी क्योंकि इनकी रचना किसी ने नहीं की, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्योंकि इनकी रचना देवताओं द्वारा की गई है, इंसानों द्वारा नहीं। सनातन परंपरा में वेदों को अपौरुषेय, जो किसी पुरुष या मानव द्वारा रचित नहीं किया गया है, मानता है कि ईश्वरों ने ऋषियों को अंतर्ज्ञान में इन मंत्रों का दर्शन कराया, जिसके बाद में केवल संकलित किया गया। अगला क्वेश्चन है, अर्थवेद का संबंध मुख्य रूप से किससे है। ऑप्शन ए है यज्ञ के नियमों से, बी देवताओं की स्तुति से, सी तंत्र मंत्र जादूटोना और औषधियों से, या डी संगीत के स्वरों से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तंत्र मंत्र जादूटोना और औषधियों से। देखिए अर्थवेद की रचना महर्षि अर्थवा द्वारा की गई। इनमें दैनिक जीवन के सुख दुख, रोग निवारण, जादूटोना, भूत प्रेत भगाने के मंत्र और आयुर्वेद यानी जड़ी बूटियों का विस्तृत विवरण भी मिलता है। अगला जो क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी प्रशासनिक या सामाजिक इकाई कौन सी थी। इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए ग्राम, बी विष, सी जन, या डी कुल या परिवार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कुल या परिवार। देखिए ऋग्वैदिक समाज की अगर बात करें ना, तो ये पितृसत्तात्मक था। समाज की सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार थी, जिसके मुखिया को कुलप कहा जाता था। कई कुलों से मिलकर ग्रामों से विष, और विष से जन यानी जनता बनता था। अगला जो क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन थे। ऑप्शन ए है महर्षि गौतम, बी महर्षि कणाद या उल्लुक, सी महर्षि जैमिनी, या डी महर्षि बादरायण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी महर्षि कणाद या उल्लुक। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद थे। इन्हें परमाणुवाद का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि संसार की हर कण सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है, और ये परमाणु का सिद्धांत भी दिए थे पहले ही। जॉन डाल्टन से भी पहले ये परमाणु का सिद्धांत दे चुके थे। अगला जो क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक के 9वें मंडल में किस देवता का पूर्णतः उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए इंद्र, बी अग्नि, सी सोम, या डी वरुण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सोम। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है पूरी तरह से सोम को समर्पित है, और सोम एक विशेष वनस्पति का रस था, जिसे आर्य योगों के अवसर पर पीते थे, और इसे एक देवता के रूप में माना जाता था। अगला जो क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में मिट्टी के बर्तनों का कौन सा प्रकार सबसे प्रसिद्ध और मुख्य विशेषता था। ऑप्शन ए है गेरुवर्णी मृदभांड, बी चित्रित धूसर मृदभांड, सी काले और लाल मृदभांड, या डी है उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चित्रित धूसर मृदभांड। उत्तर वैदिक काल के लोग एक विशेष प्रकार के बर्तनों का उपयोग करते थे, जिन्हें चित्रित धूसर मृदभांड कहा जाता था, और इन भूरे बर्तनों पर ज्यामितीय रेखाएं और चित्र बने होते थे।
अगला क्वेश्चन है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए महर्षि जैमिनी, बी महर्षि बादरायण, सी महर्षि कपिल या डी महर्षि गौतम। ऑप्शन इसका ए जो है वो राइट आंसर है, महर्षि जैमिनी। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक महर्षि जैमिनी थे। यह दर्शन वेदों के कर्मकांडीय भाग यज्ञ पर जोर देता था। वहीं उत्तर मीमांसा वेदांत के प्रवर्तक बादरायण को माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है प्रसिद्ध सूर्य सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ऑप्शन ए खगोल शास्त्र, बी ज्यामिति, सी व्याकरण या डी ज्योतिष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ज्यामिति। देखिए सूर्य सूत्र कल्प ग्रंथों का हिस्सा है जिसका संबंध यज्ञ वेदियों को मापने और उनके निर्माण के विधियों से। इसे भारतीय गणित और विशेषकर ज्यामिति का सबसे प्राचीनतम स्रोत माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है परगोत्र प्रथा की स्थापना किस काल में सुदृढ़ हुई थी? ऑप्शन ए उत्तर वैदिक काल, बी ऋग्वैदिक काल, सी मौर्य काल या डी ए बुद्ध काल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में कबीलाई जीवन अस्थायी होने लगा और कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया। इसी दौरान गोत्र प्रथा जो है वो पूरी तरह स्थापित हुई, जिसके तहत एक गोत्र के लोग आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। अगला जो क्वेश्चन है ऋग्वेद में 20 शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ऑप्शन है 170 बार, बी 275 बार, सी 21 बार या डी 105 बार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 170 बार। ऋग्वेद में कबीले या समाज की इकाई के रूप में 20 शब्द का उल्लेख 170 बार हुआ है, जबकि राजा या कबीले के प्रधान के संदर्भ में जन शब्द का उल्लेख सर्वाधिक बार यानी 275 बार हुआ है। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में ऋण लेकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है वेकनाट जिसे हम सूदखोर बोलते हैं, बी पाणी या सी कुलिस, डी तक्षण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वेकनाट या सूदखोर। देखिए वैदिक काल में बहुत अधिक ब्याज पर कर्ज देने वाले सूदखोर व्यक्ति को वेकनाट कहा जाता था। वहीं व्यापार करने वाले स्थानीय लोगों को पाणी कहा जाता था, जो अक्सर मवेशियों की चोरी के लिए बदनाम थे। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इससे भी अच्छा से अच्छा वीडियो प्रोवाइड कराया जा सके।